जिस पुत्र के निमित्त हम आप सारा धन एकत्रित करके रखते हैं, वह पुत्र कहां तक साथ देता है। देह स्थितायाम परलोक मार्गे, वह पुत्र केवल चिता में अग्नि लगा देता है, बस यहां तक साथ देगा। उसके आगे वह पुत्र भी साथ नहीं देता है। उसके आगे साथ क्या जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीवये सहा, हमारा आपका किया हुआ धर्म, हमारा आपका किया हुआ सत्कर्म ही हमारे आपके साथ जाएगा। हमसे आपसे पहले जाकर वो खड़ा रहेगा कि महाराज इन्होंने यह धर्म किया है, इन्होंने यह सत्कर्म किया है, इन्होंने यह दान किया है। लेकिन हम आप दान नहीं करते हैं। दान की बात आती है तो आरती की थाली में 1 रुपया डालते हैं। अठन्नी तो चलती नहीं, नहीं तो लोग अठन्नी भी डालते हैं। अरे दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। दान देने से कभी धन घटा नहीं है, ना घटेगा प्यारे। और आपका किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म ही जीवात्मा के साथ जाता है, बाकी सब यही छूट जाता है, कोई साथ लेकर नहीं जाता है। कफन जानते हैं आप लोग। जब लोग कफन लेने जाते हैं तो कहते हैं वो सस्ता वाला कपड़ा वाला हुआ तो जो नूजर का रखा रहा, उसमें भी लोग महंगा वाला वस्त्र नहीं खरीदते हैं। बाबूजी खत्म हो गए हैं, सारी जिंदगी धन बचा के रखे हुए हैं, दान पुण्य नहीं किए हैं, अंतिम समय में कफन चाहिए तो सबसे सस्ता वाला कपड़ा लाया जाता है। तो सबसे करबद्ध निवेदन प्यारे कि अपने जीवन में दान पुण्य सत्कर्म निश्चित रूप से करते रहिए, क्योंकि यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। रेड चीफ का जूता मत पहनो, गोल्ड स्टार से ही काम चला लो। रेड चीफ के जूते का जो पैसा बचता है किसी गरीब को दान करो, किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी के गरीब बिटिया की शादी हो रही है उसकी शादी में सहयोग करो। पंडित जी ब्राह्मण आए हैं आपके दरवाजे पे, दक्षिणा दे के प्रणाम करो। लेकिन जब पंडित जी के देने की बात आती है तो थैली ऐसे ऐसे 15 राइट हुआ थे, कहता 50 वाली न निकली आवे बस। बड़ी कष्ट है। संसार के जितने देवी देवता हैं सबको सुमिरते हैं, 10 वाली नोटियां निकले भगवान, 10 वाली नोटियां निकले भगवान, 50 वाली न निकले। तो महात्मा लोग बता रहे हैं कि अपने जीवन में दान पुण्य सत्कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। नारद जी इन सब बातों को सुन रहे थे तो नारद जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया प्यारे। नारद जी ने महात्माओं से कहा, महात्मा जी जब आप चलने लगना तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, मैं यहाँ रहूंगा नहीं। तो महात्माओं ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा। चातुर्मास पूरा हुआ, यज्ञ संपन्न हुई, पूर्णाहुति हुई, महात्मा लोग जाने की तैयारी में हुए। नारद जी कहने लगे, महाराज मुझे भी ले चलो। नारद की मैया आ गई। उन्होंने कहा, अरे महाराज मेरे पास एक ही तो यही मेरा पुत्र है जिसे देखकर मैं जी रही हूँ, इसे लेकर चले जाओगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी, इसे मत लेकर के जाइए। तो महात्माओं ने कहा, ठीक है मैया मैं लेकर नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। तो नारद जी को महात्माओं ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना तुम, इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगले जन्म में निश्चित रूप से तुम परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन नारद जी भजन करने बैठे थे, मंत्र जप करने बैठे हुए थे। तो इनकी मैया बुलाने लगी, अरे बेटा कहाँ हो, अरे बेटा कहाँ हो। तो भजन में बाधक पड़ने लगी मैया। तो एक दिन नारद जी ने
भगवान से प्रार्थना किया, कहा प्रभु